हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा अपन 2024 में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि कैलाश मानसरोवर की जो लास्ट यात्रा है वो 2019 में हुई थी इंडियंस के लिए। उसके बाद में कोविड की वजह से यात्रा बंद थी और 2023 के अंदर यात्रा ओपन हुई, बट इंडियंस को उन्होंने अलाउ नहीं किया था, तो उसकी वजह से यात्रा हो नहीं पाई थी। अभी जो न्यूज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2024 के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इंडियंस को भी अलाउ कर देंगे। और उसके साथ ही अपन बात करेंगे कि इंडिया से यात्रा कैसे हो सकती है, क्योंकि जैसे ही कैलाश मानसरोवर की बात आती है तो ये सवाल सामने आ जाता है कि सर इंडिया से कैसे होगा, क्योंकि काफी सोशल मीडिया पे इसके बारे में भी न्यूज चल रही है। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है कि आप भावनाओं में बह जाए और कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें पंच कैलाश, आदि कैलाश, मानसरोवर, किन्नौर कैलाश सबके अपडेट्स आने वाले हैं कि आप यात्रा कैसे कर सकते हैं, तो वो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा अपन 2024 में कैसे कर सकते हैं। देखो, इसके दो ऑप्शन है। पहला है वाया इंडिया, जो कि लिपुदर्रा से होके अपन जाते थे। दूसरा है नेपाल। तो दोनों ही ऑप्शन पे अपन आज डिस्कस करेंगे, बट पहला अपन बात करते हैं वाया नेपाल वाला रास्ता। तो वाया नेपाल से काठमांडू से यात्रा स्टार्ट होती है, तो उसके भी दो तरीके से अपन कर सकते हैं। पहला है बाई रोड। तो बाई रोड जब आप सफर करेंगे तो लगभग 13 से 14 दिन लगेंगे आपको यात्रा कंप्लीट करके वापस काठमांडू आने में, जिसमें आपकी परिक्रमा भी होगी और चरण स्पर्श भी आप कर सकते हो। तो आप जिस भी कंपनी से आप बुकिंग कर रहे हो तो उनसे आप एक बार बात कर लेना कि चरण स्पर्श के लिए भी अपन जाएंगे या नहीं जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है वाया हेलीकॉप्टर। तो वाया हेलीकॉप्टर आप काठमांडू से भी कर सकते हो और दूसरा लखनऊ से भी कर सकते हो। दोनों का आइटनरी सेम ही रहता है, बस डेज में फर्क आ जाता है कि अगर आप लखनऊ से करोगे तो आई थिंक आपका ये 9 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और अगर काठमांडू से करोगे तो काठमांडू से 2 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाते हैं। आना नेपालगंज ही है, लखनऊ से नेपालगंज बाई रोड चले जाते हैं, और काठमांडू से अगर आओगे तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा आपके काठमांडू में लगा के फिर वो भी नेपालगंज जाएंगे, फिर दोनों इकट्ठा होके फिर आगे के जो आइटनरी होता है वो दोनों के लिए सेम ही होता है, जो भी हेलीकॉप्टर से करने वाले हैं, चाहे वाया लखनऊ करो चाहे वाया काठमांडू करो। इन तीनों में से जो भी आप ऑप्शन चूज करते हो, इन तीनों के अंदर ही आप परिक्रमा करोगे माउंट कैलाश की, और जो राक्षस ताल है और मानसरोवर लेक है वहां पे भी आप दर्शन करके जो अपना डुबकी लगा के आएंगे, तो वो आप करके आ सकते हो। पूजा वगैरह भी सारा इसके अंदर कंप्लीट होता है। और अब बात कर लेते हैं मोस्ट अवेटेड, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि अपन इंडिया से कैसे कर सकते हैं, कब तक हम इंडिया से मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक दो वीडियोस हैं जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि न्यू रोड टू कैलाश मानसरोवर, अब चाइना जाना नहीं पड़ेगा, अब हम इंडिया से ही अब इंडिया से ही अपन जाके दर्शन कर पाएंगे। तो इसमें कुछ सच्चाई है और कुछ आधी अधूरी बातें हैं, तो ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि इंडिया से जो लिपुदर्रा है, जहां से हम चाइना के लिए एंटर होते हैं, अगर आपको वैसे बताऊं तो आदि कैलाश ओम पर्वत की जो हम यात्रा करते हैं, तो जब हम ओम पर्वत जाते हैं तो ओम पर्वत जब दर्शन करते हैं तो वह नाबीडांग से लगभग 9 या 10 किलोमीटर आगे है लिपुदर्रा। वहां से चाइना के लिए हम एंटर होते हैं। तो वहां पर इंडिया की तरफ से क्या हो रहा है कि एक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, वहां पर व्यू पॉइंट तक जाने की परमिशन हमें मिलेगी। अभी जब हम आदि कैलाश ओम पर्वत जाते हैं तो हमें परमिशन सिर्फ नाबीडांग तक जाने की ही है, जहां से हम ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। अगर ये ओपन होता है इस साल, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बट अभी इसका कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, बट लास्ट ईयर भी मोदी जी एंड में गए थे, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस साल व्यू पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो नाबीडांग जहां से ओम पर्वत के दर्शन करते, वहां से 9-10 किलोमीटर जब आगे जाएंगे तो वहां पर एक व्यू पॉइंट बनाया है इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, वहां से हम मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे, माउंट कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। और एरियल डिस्टेंस जो है वहां से व्यू पॉइंट से माउंट कैलाश का, तो वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर का है एरियल डिस्टेंस। बाई रोड तो ज्यादा होता है, एरियल 50 से 60 किलोमीटर का रहेगा। अब वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या सेटअप होता है, क्या टेलीस्कोप लगेगा या वैसे ही देखा जाएगा, तो वो एक बाद की कहानी है। जो भी ये सोच रहे हैं कि हम इंडिया से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे, तो वो आधी अधूरी यात्रा होगी। आप सिर्फ इंडिया से देख पाएंगे, परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, इवन आप एंटर भी नहीं कर पाएंगे, वहां पर सिर्फ देख सकते हैं।
और अगर आपको परिक्रमा करनी है पूरी माउंट कैलाश की और पूरी जो यात्रा करनी है तो आपको वाया नेपाल होके ही जाना पड़ेगा, जिसमें आपके 13 से 14 दिन लगेंगे अगर आप बाई रोड जाते हो। हेलीकॉप्टर में आप अपना टाइम बचा सकते हो, बट वहां पर कॉस्ट पैसा ज़्यादा लग जाएगा आपका, वो आपके ऊपर है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जिनको परिक्रमा करनी है तो उसका तो ऑप्शन एक ही है, नेपाल से जाना है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं दर्शन हो जाएंगे तो भी बढ़िया है, तो आप आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा जब प्लान कर रहे हो, जिस भी कंपनी से आप बात करते हो, तो उनसे आप इसका बात कर लीजिएगा कि कैलाश मानसरोवर के हमें माउंट कैलाश के दर्शन भी करने हैं। तो जैसे ही अपडेट आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, क्योंकि आई थिंक अभी तक तो इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, कोई इसकी प्राइसिंग या कैसे क्या होगा, क्या गाइडलाइन रहेगी, कुछ भी अपडेट नहीं है। बट ये है कि 2024 के अंदर इंडिया से दर्शन जरूर कर पाएंगे, इसका श्योर मैं बोल सकता हूँ आपको। तो आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो इंडिया से बात कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा करने की, वो कैसे होगी। वो सिर्फ व्यू पॉइंट होगा और आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। देखो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। देखो पहला है आपके पास पासपोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप परिक्रमा कर रहे हो वाया नेपाल होके जाने की, क्योंकि उसके अंदर आपको चाइना जाना पड़ेगा, आपका वीजा लगेगा, इमिग्रेशन सारा कुछ प्रोसेस होगा उसके अंदर। तो उसके अंदर पासपोर्ट रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है। और जिस डेट को आप जाने की प्लानिंग कर रहे हो, मान लो आप मई में जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो मई मंथ से नेक्स्ट आगे के 6 महीने आपके पास वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे 1-2 महीने अगर आपके बाद एक्सपायर हो रहा है, तो आप एक बार डेट चेक कर लीजिएगा अपने पासपोर्ट की और टाइम रहते ही उसको रिन्यू कर लीजिए, क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट होने में टाइम है, मई मंथ में स्टार्ट होगी यात्रा, तो उससे पहले आपका आराम से पासपोर्ट बन जाएगा। पहले चेक कर लीजिए। जिसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ है तो वो आज ही अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बिना पासपोर्ट के कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं हो सकती। हाँ, जो लोग इंडिया से व्यू पॉइंट के लिए जाना चाहते हैं, जो कि हम ठीक है इंडिया से देखना ही चाहते हैं, तो उनके लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो आपका आधार कार्ड से इनर लाइन परमिट बन के आप आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा के साथ में दर्शन कर पाएंगे। तो पहला हो गया आपका पासपोर्ट लगेगा। दूसरा एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा आपका, जो आपके जो डॉक्टर हैं ऑथराइज गवर्नमेंट के, वो आपको मतलब रिटर्न में लिख के देंगे कि अबव 15,000 फीट आप जा रहे हो, आपकी बॉडी उसके लिए फिट है, और डिक्लेरेशन लेटर वगैरह ही चाहिए होता है। मेजर अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसके अंदर आपका पासपोर्ट ही है, बाकी मेडिकल वगैरह तो ये अरेंज हो जाता है, उस समय पे आप टेस्ट करा के भी डॉक्टर आपको लिख के दे देगा। अगर आप मेडिकली फिट हो तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर कुछ भी और अप डाउन होता है तो वो जैसे चाइनीज अथॉरिटी इन्फॉर्म करती है कि इस साल में क्या कुछ नया चेंजेस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो बना के डिटेल बता दूंगा कि और अब प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हो, उसका आप अरेंजमेंट कैसे कर सकते हो। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट है कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो देखो अब पिछले 2-3 सालों से यात्रा बंद थी, 20, 21, 22, 23, मतलब 4 साल हो गए। अब वापस खुलेगी तो काफ़ी सारे लोगों के पहले से एडवांस बुकिंग कहीं ना कहीं हो रखी है, जिनकी नहीं हुई थी वो इस साल जाने की प्लानिंग करेंगे। तो इतने टाइम से लोग रुके हुए हैं तो बहुत ज़्यादा ही रस होगा। तो इनमें भी जो बेस्ट टाइम आपको चूज करने के लिए रहेगा, वैसे तो देखो आपको कंपनी पे थोड़ा सा डिपेंड होना पड़ेगा कि उनकी तरफ से कौन सी डेट आपको मिलती है, क्योंकि काफ़ी बैचेस तो उनके फुल हो रखे होंगे। फिर भी अगर आप बेस्ट टाइम चूज करना चाहते हो तो ये यात्रा चलती है मई मंथ से लेके सितंबर के बीच में, मई से सितंबर। तो मई मंथ आप एंड में ट्राई करो कि मई एंड से आप अपनी यात्रा प्लानिंग करो, और जितना जल्दी आप कर लोगे तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि चाइना का कुछ कह नहीं सकते, कब कुछ नया रूल लेके आ जाए। अब क्योंकि वो हमेशा कोशिश करता है कि इंडियंस को रोका जाए, अब पता नहीं क्यों, बट है उसका। तो पहले बैचेस जो जाएंगे तो आई रिकमेंड कि आप उसी के अंदर चले जाओ, क्योंकि बाद में अगर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं तो एटलीस्ट आप दर्शन कर लोगे। हालांकि सब लोगों के लिए भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया में क्योंकि बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। बट मैं मेरा ओपिनियन आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी प्लान ऐसे ही कर रहा हूँ कि जैसे जो अपना फर्स्ट बैच बनेगा मैं उस बैच के अंदर ही प्रस्थान कर लूँगा दर्शन करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक वो अपडेट्स देता रहूँगा, चाहे कैलाश मानसरोवर का हो, चाहे आदि कैलाश का हो, चाहे किन्नौर कैलाश, पंच कैलाश पूरा कहीं से भी। और डेफिनेटली केदारनाथ चारधाम के तो अपडेट आपको हम पहले से देते आ रहे हैं और भी देते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स स्टोरी के माध्यम से देता रहता हूँ और रील बना के भी अपडेट्स आप तक पहुँचाता रहता हूँ।
तो और भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं किस कंपनी से जा रहा हूँ वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर मैं भी आपको वो भी डिटेल आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।